हाँ, unmute. Good morning, sir, and good morning, everyone. Good morning, everyone. Myself, Alka Nigam. मेरी Now, आवाज नहीं आ रही है. sir, अब clear आ रही है मेरी आवाज? Hello. हाँ, good morning, Alka. Okay. Good morning, everyone. Myself, Alka Nigam. Now I'm pursuing BCom first year from SMJ PG College, Hardwar. And friends, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने वेस्टीज को क्यों ज्वाइन किया. फर्स्टली मैं इस इंडस्ट्री में 1.5 साल से वर्क कर रही थी, बट मुझे एक एस्टैब्लिश्ड जो होता है ना, एक जहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पा रहा था. बट फिर मैंने सर्च किया, देखा, मैंने जाना सब चीज को, एक देखा मैंने इजीली. फिर मैंने धीरे धीरे वेस्टीज के बारे में जानने की कोशिश करना स्टार्ट किया. तो मैंने देखा कंपनी का विजन बहुत बड़ा है. जैसे कि आप सभी को पता होगा 2025 में हमारे इंडिया से इस इंडस्ट्री के थ्रू ऑल ओवर सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, इस इंडस्ट्री के थ्रू 65 करोड़ का टर्नओवर जाने वाला है. लेकिन जो हमारी जो वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो फिक्स है कि 20 करोड़ का तो हमसे जाने ही वाला है. हमें नहीं पता कि और अदर कंपनीज कितना देने वाली है, बट हमारी कंपनी का विजन एकदम क्लियर है. और सबसे बेस्ट चीज है कि ये यूथ को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाती है, बहुत ही ज्यादा उनके लिए कुछ नई नई चीजें लेके आती है. एंड थर्ड चीज मैंने इसमें देखा कि यहाँ की जो स्किल्स होती है, यहाँ की जो भी लीडर्स होते हैं, उनकी स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. देन बात आती है उसकी नीड पे, जो कि होता है प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और इतने अफोर्डेबल है कि एक लोअर पर्सन भी ले सकता है, मिडिल पर्सन भी ले सकता है, और एक हाई हाई क्लास फैमिली वाला पर्सन भी इसे अफोर्ड कर सकता है. सो फ्रेंड्स, इसी को इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने इसका एजुकेशन सिस्टम देखा, मैंने इसका लीडरशिप सिस्टम देखा, और साथ ही साथ में मैंने इसका विजन देखा ऑर्गेनाइजेशन का, और इसके प्रोडक्ट्स को देखते हुए मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया. आई डोंट नो कि और लोगों ने क्या क्या देखा, बट अगर आप वेस्टीज में आए तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर अगर आपने टिक कर 3 से 5 साल दे दिए, तो इट्स मीन कि आप एक आम के पेड़ को आज आप बो रहे हो, और कल के दिन वो आम का पेड़ आपको इतने फल देने वाला है कि आपकी आने वाली जनरेशन भी उससे आराम से एक अच्छी लाइफ को जी सकती है. सो फ्रेंड्स, इसी सब चीजों को बताते हुए मैं आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करती हूँ. मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड आर बिग नेटवर्क. सर, मैं अपने स्लाइड शेयर कर देती हूँ. देखिए, हमारे ड्रीम्स बहुत ही बड़े होते हैं सबके. हाँ, सपने देखने चाहिए, बट खुली आंखों से देखने चाहिए. कुछ लोग क्या करते हैं कि सपने देखते हैं लेकिन वो सोते ही रह जाते हैं. हर किसी की लाइफ में सपने बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, बट सपने ऐसे देखो कि जिनके पीछे आप भाग सको, जिन्हें पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा सको. बट अगर आप सपने ही पूरे ना कर पाए, सिर्फ सपने ही देखते रह गए, तो इट्स मीन कि आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाएंगे कुछ भी. सो अपनी लाइफ में एक ऐसा मेंटोर को चूज कीजिए जो आपको आगे बढ़ा सकता है. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में वेस्टीज को ज्वाइन कर लेते हैं और प्रोडक्ट को यूज ही कर लेते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई ऐसा ऐसा मेंटोर ही नहीं होता जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उन्हें टीच कर सके. क्योंकि वो जो मेंटोर होता है ना, उनकी लाइफ में इतने ज्यादा ऑब्जेक्शन आए होते हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई होती है जिन्हें उन्होंने फेस किया होता है. तो उन सारी प्रॉब्लम्स को, ताकि वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ ना आए, उन सब चीजों को देखते हुए हमारी लाइन हमें गाइड करती है. इसलिए आज हम इन सब चीजों को जानेंगे कि कैसे कैसे हमें अपना नेटवर्क को बिल्ड करना होता है, और कैसे कैसे हम उसे बिल्ड करते हुए अपना एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं. फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूंगी हाउ टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क. बिग नेटवर्क मतलब कि स्ट्रॉन्ग टीम, एक मजबूत टीम हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उसे आगे लेके जा सकते हैं. हम अपना ही माइंड नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते, हम अपना ही माइंडसेट नहीं कर सकते, हम खुद ही अपने आप ही इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, हम सारी लर्निंग खुद ही नहीं ले सकते. हमें अपनी टीम को भी वो सब कुछ देना होता है, क्योंकि ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी है, जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी स्किल्स है, ये सारा डुप्लीकेशन होता रहता है. ये एक सिस्टम होता है जिसे डुप्लीकेट करना ही पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कहावत ही यही है, जो चीज डुप्लीकेट होती है वो चीज नेटवर्क मार्केटिंग कहलाती है. सो फ्रेंड्स, जब भी आपके साथ कोई भी पर्सन ज्वाइन होता है, फर्स्टली हमें उसका माइंड सेट करना होता है, एंड सेकेंड हमें उसे इंस्पिरेशन देनी होती है, बताना होता है. थर्ड, लर्निंग. विदाउट लर्निंग यू डोंट हैव एनी अर्निंग. बिना लर्निंग के हमारे पास एक भी अर्निंग नहीं हो सकती है. इसलिए जब जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी.
नेक्स्ट है, आप जिसके साथ भी काम करें उसका आपको ड्रीम बिल्ड करना होता है। अब ड्रीम बिल्ड हम कैसे कर सकते हैं? ड्रीम बिल्ड करने के लिए हम कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं। कुछ टूल्स, वो टूल्स हमारे जो कि वेस्टीज में यूज होते हैं। देखिए, वेस्टीज में टूल्स क्या क्या यूज होते हैं? वेस्टीज की कार बुक, वेस्टीज की कार बुक में इतने सारे 5000 से प्लस कार अचीवर्स है, नॉर्मल कार अचीवर्स, और 200 प्लस से लग्जरी कार अचीवर्स है, जिन्हें वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन ने कार दे चुकी है अपनी साइड से। तो फ्रेंड, जब हम अपने सामने बैठे हुए गेस्ट के सामने ये कार बुक को खोलेंगे और उसे बताएंगे कि देखो यहाँ से इतनी एज में, 21 की एज में, 22 की एज में यूथ आइकन भी लोग बने हैं जिन्होंने अपनी कार परचेज की है, यहाँ तक कि हमारी खुद की अपलाइन ने यहाँ से कार परचेज की है। देखो, ये जब ये लोग कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं। अगर हम दोनों मिलके करेंगे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और अगर हम अकेले करेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट देखो, अगर आप मेरे साथ मिलके करोगे, इट्स मीन कि मैं एक पैशनेट पर्सन हूँ, मैं अच्छा वर्क करती हूँ, मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, मैं अपनी प्लान की सारी बातों को फॉलो करती हूँ। इट्स मीन कि मेरे मेरा जो भविष्य एकदम सुरक्षित है और एक अच्छी अपलाइन के हाथों में है। इन सब चीजों को देखते हुए हम उन्हें बता सकते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, आपको कार बुक का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे कैसे हम उनके सामने उन सारी कार्ड्स के बारे में बताते हुए, सारे अचीवर्स को बताते हुए हम उनका ड्रीम को बिल्डअप करा सकते हैं कि देखो, जो भी तुम्हारी ड्रीम कार है आप वो यहाँ से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वॉइस मैगजीन। वॉइस मैगजीन के थ्रू हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेडीज लीडिंग बुक। इट्स मीन कि जो लेडीज अचीव करती है, जो यूथ आइकन में आती है या फिर कुछ अलग वो करती है, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेती है, तो वो लेडीज लीडिंग बुक में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, घर में रहने वाले लेडीज के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो कहीं बाहर जाके जॉब कर सके। अगर वो जॉब भी करती है तो उसके पास इतना नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में सारे ड्रीम्स को कंप्लीट कर सके और अपनी फिटनेस भी अच्छे से रख सके। एक लेडीज बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन होती है, अपनी फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है। तो हम किसी भी लेडी को बोल सकते हैं कि देखो, आप अपनी लाइफ का, आप अपने डे का पर आवर्स या फिर 1 से 2 घंटा पर डे का दे सकते हो। एक ऐसा सेशन हमारा डेली ऑर्गेनाइज होता है जूम ऐप पर, दिन में 2 बजे, रात को 9 बजे, जिसके थ्रू हमें वहां से ये बताया जाता है कि हम अपनी अर्निंग यहाँ से कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर वो पर्सन एक अच्छी अर्निंग कर सकती है तो हम उसे बता सकते हैं कि तुम यहाँ से 50 से 1 लाख पर डे का 1 से 2 घंटा देकर कर सकते हो। अगर वो लेडी 1000 समथिंग कमाती है तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसे बता सकते हैं कि देखो, आप यहाँ से 4 to 5 thousand अर्न कर सकती हो। बिकॉज ऐसे में क्या होगा, उसके माइंड में एक बात क्लिक हो जाएगी कि यार, जहां से मेरे घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं और 1 से 2 घंटा देने पर जहां से मेरे घर में 3 से 4 हजार रुपए आने लग जाएंगे, शायद मेरे बच्चों का भविष्य और भी सुरक्षित होने लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लिप चार्ट। देखिए, फ्लिप चार्ट के थ्रू हम भी उसे बता सकते हैं जिन लोगों को प्रेजेंटेशन देने में थोड़ी सी मुश्किलें आती है, उन्हें बातें शेयर नहीं करना आता है, इतना ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, तो वो फ्लिप चार्ट के थ्रू लोगों को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक्स ऑफ लीडर्स। मान लीजिए कि मैंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है, मेरे पास इतने बड़े चेक नहीं है जितने बड़े होने चाहिए एक सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। बट मेरे पास एक अच्छी अपलाइन तो है ना, एक ऐसी अपलाइन जो एक्टिव है, एक ऐसी अपलाइन जिसके अच्छे चेक आ रहे हैं, एक ऐसी अपलाइन जिसके बड़े चेक आ रहे हैं, वो मेरे भी बनवा सकती है। इन सब चीजों को देखते हुए हम अपनी अप्लायंस के चेक्स को दिखा सकते हैं उसे। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस डिपेंड्स ऑन 3 पार्ट्स। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा जो बिजनेस होता है वो 3 पार्ट्स पे डिपेंड होता है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट, योर एजुकेशन, सेकंड डिसिप्लिन, एंड थर्ड कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स। एजुकेशन, ये पूरा ही बिजनेस हमारा एजुकेशन पे डिपेंड है। पूरा ही बिजनेस जो है हमारा एजुकेशन पे ही टिका हुआ है। बिकॉज फर्स्ट यू लर्न, देन यू अर्न, आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस और मनी। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप अपनी लर्निंग नहीं बढ़ाएंगे, सीखेंगे नहीं बिजनेस में कैसे इनविटेशन करना होता है, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी होती है, कैसे आपको स्टेटस लगाने होते हैं, कैसे आपको अपने हर एक वर्क को, हर एक मीटिंग को प्रमोट करना होता है ऑनलाइन, तो उन सब को सीखे बिना आप एक्सटेंड अपने बिजनेस को नहीं कर सकते। सो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कैसे हो सकता है? डिसिप्लिन हो सकता है कि हम वेल ड्रेस अप होके जाए, अगर हम किसी भी मीटिंग को लेने के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनली हमें लोगों से बात करनी होती है, प्रोफेशनली हमें बिहेवियर करना होता है। मान लीजिए हम किसी अननोन पर्सन के साथ मिले और मैंने एकदम से मिलने के बाद मैंने कहा और यार कैसा है तू, तू तड़ाक से मैंने उससे बात करना स्टार्ट कर दिया, इट्स मीन कि ये मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है, सामने वाले पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा और हमारे साथ वो बिजनेस नहीं करेगा। पहली बात हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, कैसे हमें बात करना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए, इट्स मीन हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ में कुछ ऐसी बातें और हमारा ड्रेसअप एक अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स। देखिए, हर इंसान अपनी लाइफ में एक ग्रेट इनकम अचीव करना चाहता है, और ग्रेट इनकम कहाँ से आती है? ग्रेट इनकम आती है हमारे ग्रेट कमिटमेंट्स के साथ। सो फ्रेंड्स, हम सभी को अपने बड़े बड़े कमिटमेंट्स लेने हैं, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है और बोलना है यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ, और मुझे भी आता बहुत कुछ है, लेकिन अभी मुझे और आगे बहुत ज्यादा सीखना बाकी है। इसे करने से क्या होगा, हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रख सकते हैं, और ये भी उसे बता सकते हैं कि डिमोटिवेट नहीं हो सकते ये सोच करके कि हमें कुछ नहीं आता। हमें आता सब कुछ है, बट हमें कुछ कुछ सीखना भी बाकी है। नेक्स्ट है मेरा लीडरशिप। लीडरशिप इट मीन्स कि बेसिकली ये जो हमारा बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ हमारे लीडरशिप पर ही टिका होता है। लीडरशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये जो हमारा टीम का होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो कि हमारी टीम को एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ पर लोग ज्यादा पैसा तो कमाते हैं, ज्यादा अर्निंग के साथ, लर्निंग के साथ, साथ ही साथ में एक मजबूत भी बनते रहते हैं। अब लीडरशिप हमारे अंदर कैसे क्रिएट होती है? मान लीजिए, मैं हर एक पर्सन अपनी लाइफ में एक लीडर होता है, और लीडर नेटवर्क मार्केटिंग का एक ब्रांड होता है। जैसे कि नॉर्मल मार्केट में ब्रांड्स होते हैं ना, वैसे ही एक लीडर भी अपने आप में एक ब्रांड होता है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या होता है? हमें पहले लर्न करना होता है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करती हूँ, तो मुझे जानना होता है वेस्टीज क्या है, वेस्टीज कब शुरू हुई थी, वेस्टीज का कितने डीएलसीपीज है, कितने ऑफिसेस है, कितनी कंट्रीज में वो चल रही है। साथ ही साथ में इसकी प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी होती है, कौन से प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस किस बीमारी में वो काम आती है, उससे रिजल्ट कैसे कैसे मिलता है, कितने मंथ तक रिजल्ट मिलने लग जाता है। इन सब चीजों को लर्न करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा, जब हम लर्न करने लग जाएंगे तो हमें इसे करना भी है, डू करना है। डू करने के बाद ध्यान, हमें फिर से लर्न करना है। फिर से लर्न करने के बाद अब हमें क्या करना है, टीच करना है अपनी डाउनलाइन को। डुप्लीकेट का बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, चीज का डुप्लीकेट का बिजनेस होता है, तो हमें अपनी टीम को टीच करना होता है। नेक्स्ट हमें टीच करने के बाद हमें फिर से सीखना होता है, ताकि हमारे अंदर परफेक्शन आ जाए। और हमें जब तक सीखना होता है, जब तक हमारे अंदर एकदम परफेक्शन नहीं आ जाता, जब तक हमारी टीम में हमारे ही तरह 10 लीडर ना ही खड़े हो जाए। नेक्स्ट है हमारा लर्न। लर्न करना है हमें अपना मार्केटिंग प्लान, लर्न करना है हमें अपने प्रोडक्ट्स, लर्न करने हैं हमें बेसिक चीजें। अब हम मार्केटिंग प्लान में क्या क्या लर्न कर सकते हैं, कैसे हमारा डायरेक्टर बोनस आता है, कैसे हमारा एक स्टार बोनस आता है, कैसे हमारा ट्रैवल फंड आता है, कैसे हमारा कार फंड आता है, लाइट बोनस कैसे मिलता है। इन सब चीजों को हम अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सीख सकते हैं, और जब तक हमें ये सारी चीजें लर्न ना हो जाए, तो हमें अपने अपलाइन का हाथ साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि देखिए, जिस दिन अपलाइन आपका हाथ पकड़ लेगा ना, उस टाइम अगर आप गिरने भी होंगे ना, तो अपलाइन के अंदर ये होगा कि यार मैं चाहे खुद गिर जाऊं, लेकिन इसे नहीं गिरने दूंगा। तो जब वो आपको ऊपर उठा लेंगे, तो अपलाइन अपने आप ही ऊपर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा लर्न करना होता है हमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? पहले हमें खुद यूज करना होता है, देन हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। जब हम खुद से इस्तेमाल करने लग जाते हैं ना, तो प्रोडक्ट की हमें नॉलेज अपने आप ही होने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा लर्न बेसिक। लर्न बेसिक में आते हैं हमारे 7 सिस्टम्स ऑफ वेस्टीज। वेस्टीज के वो 7 सिस्टम क्या क्या है? फर्स्ट है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क, देन फॉलो अप। देखिए, हम जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, जब हमें ट्रस्ट होने लग जाता है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो उसके बाद हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि अगर हम सामने वाले पर्सन के साथ शेयर करेंगे ना, मान लीजिए मैं मुझे मार्केट गई, मुझे एक बहुत अच्छी ड्रेस पसंद आई। वो ड्रेस मुझे पसंद आई, मैं उसे परचेज करके ले आई, वो मुझे एक अच्छे प्राइस में मिली। वो प्राइस भी मुझे अफोर्डेबल लगा, वो ड्रेस भी मुझे अच्छी लगी, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली बिल्कुल शेयर करूंगी।
अब क्योंकि जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं। वही शेयरिंग हमें यहाँ पर भी करनी होती है, लोगों की नीड्स पे वर्क करना है, ना कि आपको उसे जबरदस्ती कुछ भी चीज को पकड़ा देना है। जब अगर किसी व्यक्ति के को किसी भी चीज की नीड्स होती है ना, आप उसे उसकी नीड्स को फुलफिल कर देते हो, तो वो आपके साथ हब वर्क करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। बट अगर उसे किसी चीज की नीड नहीं होती और आप उसे जबरदस्ती किसी चीज को दे रहे हो, इट्स मीन कि वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को क्या चीज चाहिए होती है, ऑब्वियसली उसे स्किल्स चाहिए होती है कि उसकी स्किल्स ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से पूरी हो सकती है, क्योंकि ना तो कोई स्कूल आपकी स्किल्स को डेवलप करता है और ना ही कोई कॉलेज। इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें कोई कोचिंग्स को ज्वाइन करना होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से एक स्टूडेंट अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, और एक लेडी यहाँ से अपनी एक अच्छी अर्निंग कर सकती है, एक बिजनेस पर्सन यहाँ से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। हर एक पर्सन यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जा सकता है। सो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें अपने प्लान को शो करना होता है, प्रोडक्ट को शेयर करना होता है। नेक्स्ट है, हमें बनानी होती है लिस्ट। अब लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं? लिस्ट होनी चाहिए हमारे रिश्तेदारों की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारे कॉलेज मेट्स की, हमारे ट्यूशन मेट्स की, और हमारे नेबर्स की, और एक अननोन पर्सन की भी, और उन वो लोग जो हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा, देन हमें लिस्ट बनाने के बाद हमें इनवाइट करना होता है। इनवाइट करने से पहले हमें जूम ऐप पे ट्रेनिंग डेली लेना होता है, क्योंकि जूम ऐप पे जो हमारा ट्रेनिंग होता है वहां से हमें लर्निंग हो रही होती है। और जब हम सीखते रहते हैं लर्निंग के थ्रू, तो उसके बाद हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि सामने वाले पर्सन को हम इनवाइट कर सकते हैं। जब तक हम इनविटेशन नहीं सीखते हैं, तो हम अपनी अपलाइन के साथ नंबर को, कांटेक्ट नंबर को शेयर करके हम उनसे बोल सकते हैं कि आप हमारे फ्रेंड्स को इनवाइट कर दीजिए, तो जिसके थ्रू आप भी सीखना स्टार्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा शो द प्लान। फिर हमें प्लान को शो करने के लिए उन्हें जूम ऐप पे इनवाइट करना होता है रात को 9 बजे। देन अगला आता है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क जो कि हमारा पूरा टीम के साथ होता है। नेक्स्ट होता है हमारा फॉलो अप। इसके बाद आता है हमारा लर्न प्लान शो। प्लान को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, प्लान को दिखाना हम कैसे लर्न कर सकते हैं। SST, इट्स मीन शॉर्ट, सिंपल और डुप्लीकेशन। शॉर्ट क्यों होना चाहिए? मान लीजिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। अब मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है ना कि मैं आपका बैठ के 2 से 3 घंटे तक की बातें मैं आपकी कॉलिंग पे सुन सकूं। इसलिए आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जिसे आप 2 से 3 मिनट में ही खत्म कर दें, और एक होना चाहिए जिसे आप 10 से 15 मिनट में ही खत्म कर दें। नेक्स्ट टाइम वो सिंपल होना चाहिए, जो इजीली हर किसी को समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं न्यूली फ्रेशर हूँ, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और आप उसके सामने नेटवर्क मार्केटिंग का एक डेफिनेशन लेकर स्टार्ट होगा, इट्स मीन कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर एक बूढ़े व्यक्ति हैं तो मैं उन्हीं की लैंग्वेज में उन्हें समझाना होगा, और एक छोटा एक स्टूडेंट गोइंग बच्चा है तो हमें उसी की लैंग्वेज में समझाना होगा। इसलिए शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, डुप्लीकेशन होना चाहिए। जो चीज हम सीख सकते हैं सेम वही चीज हमारी डाउनलाइन भी सीख सीख जाए, हमें ऐसा सीखना होता है। नेक्स्ट होता है टीच द प्लान शो। फिर हमें सिखाना होता है अपने टीम में आए हुए पर्सन को कि कैसे वो लोग अपने प्लान को दिखाना सीख सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमें फोकस करना होता है। देखिए, फोकस हमें कहाँ पर करना होता है? बड़ा पैसा कहाँ से आता है? ह्यूज वॉल्यूम से। और ह्यूज वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है? ह्यूज वॉल्यूम जनरेट होता है हमारे 2 पैरामीटर से। फर्स्ट हमारा LOB। LOB मीन्स लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। हमें देखना होता है हमारी टीम में कितने लोग LOB लेने वाले हैं, कितने लोग LOB को अर्न कर रहे हैं। अगर हमारी टीम में LOB अर्नर्स नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? अटेंड करना होता है हमें रेगुलर इवेंट्स विद टीम। हमें अपनी टीम के साथ मिलकर सारे इवेंट्स को अटेंड करना होता है। जब तक अटेंड करना होता है जब तक हमारी टीम में 10 से 20 लोग LOB अर्नर्स नहीं बन जाते, जब तक अगर हमारी टीम में हमने क्रिएट कर दी तो हम तो ऑटोमेटिकली ही लेने लग जाएंगे। सो फ्रेंड्स, एंड लास्ट पॉइंट है मेरा एडवांटेज ऑफ अटेंडिंग रेगुलर इवेंट्स। रेगुलर इवेंट्स को अटेंड करने का एडवांटेजेस क्या होता है? जैसे कि फर्स्टली मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, जिससे हमारा माइंडसेट बनता है। जब हम इवेंट्स को अटेंड करते हैं तो हमारा माइंडसेट बनने लग जाता है। जो पर्सन, उसे यही नहीं पता था कि उसने क्या करना है अपनी लाइफ में, उसने बस वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया था। इसे ज्वाइन करने के बाद उसने जैसे ही एक इवेंट को अटेंड किया, इवेंट अटेंड करने के बाद उसने उसे इतना समझ में आ जाता है, सामने वाले जो पर्सन स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा होता है उसकी बातों को सुन के इतना समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है।
मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी ड्रीम्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपने ब्रदर के लिए कुछ करना है, कुछ अलग हटके करना है। जो मेरे आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे मुझे कुछ अलग हटके करना है। माइंडसेट नहीं नहीं होगा तो लाइफ भी सेट नहीं होगी, इसलिए फर्स्टली हमें माइंडसेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो कि जिस चीज से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। सफल लोगों को जब हम देखते हैं ना तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है कि हाँ यार, जब ये इतने सारे काम कर सकता है, जब ये इतने सारी मुश्किलों को फेस कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज लर्निंग। डोंट रन आफ्टर लेवल्स। हमें अपने लेवल्स के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ लर्निंग के पीछे भागना है। क्योंकि जिस दिन आप लर्निंग के पीछे भागने लग जाएंगे ना, तो उस दिन फिर सारे काम आपके इजी हो जाएंगे। और जब जो इंसान लर्निंग के पीछे भागता है ना, उसकी लाइफ में हर चीज इजी होने लग जाती है। इसलिए हमें कभी भी के पीछे नहीं भागना होता है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के पीछे भागना होता है। लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो मेरा पार्ट बस यहीं तक ही था। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच दीपक सर। Alka, unmute yourself. यस सर। हाँ, यस Alka, आवाज आ रही है? यस सर। यस आपकी सर। खत्म हो गई क्या? यस सर। आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो गई? यस सर। यस सर। हाँ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा से बताया। मैं सुन रहा था, लास्ट वाला मैं सुन नहीं पाया, मैं क्योंकि ड्राइव कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप आगे बढ़िए, और आपका कमिटमेंट फिर से आपको लोगों को बताना है कि इस महीने आप क्या अचीव कर रहे हो। हाँ, इस मंथ मैं अपना डायरेक्टर लेवल अचीव कर रही हूँ। और इस मंथ अपना डायरेक्टर लेवल अचीव करने के लिए बाद नेक्स्ट अगले मंथ में मुझे अपनी टीम से 2 लोगों को डायरेक्टर अचीव कराना है। तो डायरेक्टर लेवल के लिए आपको कितना पॉइंट वैल्यू करना है इस महीने? सर 2001। नहीं, 2001 नहीं करना है आपको। डायरेक्टर लेने के लिए इस महीने 4501 4500 पॉइंट वैल्यू का वर्क है। 4500। हाँ, ओके 4500 पॉइंट वैल्यू, यानी कि अभी आप 5 या 10 लोगों को ज्वाइनिंग करा के आप मेरे से कनेक्ट कराएंगे, बात मेरे से करवाओगे, उनसे 2-2 ज्वाइनिंग मैं लूंगा, तब जाके आपका डायरेक्टरशिप आएगा, ठीक है? यस सर। यस सर। और अभी पिछले महीने तक जितने लोग ज्वाइन थे उन लोगों का सेल्फ बिलिंग कराइए, उससे भी 5-5 लोगों का दीजिए, कि आप 5-5 कॉन्टैक्ट दीजिए जिससे मैं बात करूँ। ओके सर। यस सर। डायरेक्टर बनने के लिए ना फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। फॉलोअप जितनी मेहनत होती है शुरुआत में होती है। आज के दिन मुझे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए भी वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 10 लोगों को बिलिंग बोलूंगा तो हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टर बनने के बाद कि आपका इनिशियल टाइम रहता है और इसका रिकॉर्ड ही रहता है, तो हमारा फॉलोअप भी हमें आगे बढ़ाती है, अटूट ठीक है विश्वास सर। जिसको बोलते हैं। तो अभी आप जितने भी पुराने लोग जिसको भी आज तक ज्वाइन कराए हैं, सबको बोलो कि एडवांस में थैंक यू बोलो, कि थैंक यू वेरी मच, आपके सपोर्ट से मैं डायरेक्टर बन रही हूँ इस महीने। आप सिर्फ अपना 100 पॉइंट का प्रोडक्ट लीजिए। क्या बोलना है आप रिपीट करिए। थैंक यू सो मच, आपकी हेल्प से मैं डायरेक्टर बन रही हूँ इस मंथ में। और आप भी 100। हाँ, चलो कट गया, अगेन अनम्यूट हो जाइए। यस सर। हाँ, तो आप जैसे जैसे पहले एडवांस में थैंक यू बोल जाते हैं ना, तो इससे अगले में कमिटमेंट बढ़ जाता है कि मुझे रेसिप्रोकल में कुछ देना है। तो वेस्टिज में तो रेसिप्रोकल में पॉइंट वैल्यू ही यस होता सर। है। यस सर। हाँ, तो ये चीज करके अभी आपकी टोटल डाउनलाइन कितनी है? सर टोटल डाउनलाइन तो 10 है, बट जिसमें से एक्टिव है वो सिर्फ 2-3 है। कोई बात नहीं है, देखो, देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्टिव और डीएक्टिव, और नथिंग कॉल्ड अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर और बैड डिस्ट्रीब्यूटर। ओनली डिफरेंस रहता है इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर एंड नॉट इन्फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, फॉलो अप डिस्ट्रीब्यूटर एंड नॉन फॉलो अप डिस्ट्रीब्यूटर, एंड ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड अनट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर। और इस तीनों ही चीज में जो नॉन फॉलो अप, नॉन ट्रेंड, या फिर आप बोल सकते हो नॉन एक्टिव, इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। तो अभी आप थोड़ा फॉलो अप करिए, सभी को, सबको एक्टिवेट कराइए एंड सभी को ट्रेन करिए, ठीक है? जितना अच्छा आप हमें ट्रेनिंग दिया और यहाँ पर आप दे रही हो, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा के मेरे से आप बात करा दोगे तो कॉन्फ्रेंस में, तो आपके सारे लोग एक्टिवेट होते हैं। ठीक है सर। यस सर। ओके सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। देखो, इसी तरह से हमें लोगों से बात भी करना है,
और लोगों पर कॉन्फिडेंस जगाना है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस महीने अलका जो है डायरेक्टर बनेगी। तो यही कॉन्फिडेंस आपको अगले में भी जगाना है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप 11% पहुंचोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप 14% पहुंचोगे। तो आप लोगों पर अपना कॉन्फिडेंस शो करिए, आपका कॉन्फिडेंस जो शो होगा वो आपको आगे बढ़ाएगा। ओके सर। थैंक यू अलका। नेक्स्ट मैं इन्वॉल्व करता हूँ अंकुर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बहुत बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला कि हम मतलब एक स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं। मतलब बहुत अगर किसी को लगता है कि बहुत टफ है तो उसको बहुत इजी वे में मैम ने समझाया कि हम सिर्फ इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। और मैं भी इस मंथ डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन लेकर चल रहा हूँ और 100% हो जाएगा। और थैंक गॉड कि मेरी टीम बड़ी हो रही है। थैंक गॉड मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स आ रहे हैं और थैंक गॉड कि आई एम ग्रोइंग डे बाय डे। और मैं बात करूंगा कि बहुत ही मोटिवेटेड आ रहे हैं। और साथ में मैं अभी आज सेशन भी किया एक न्यू ज्वाइनिंग्स का कि मतलब न्यू ज्वाइनिंग हम कैसे डालते हैं, किसी की आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, केवाईसी कैसे करते हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे करते हैं। ये मैंने नॉर्मल अपने टीम में ही जूम एप्लीकेशन पे क्रिएट किया और इस सेशन के अंदर छोटे-छोटे जूम चैनल चलाओ, ठीक है? बहुत अच्छी आदत है। बिल्कुल। और इस महीने का आपका टारगेट क्या रहेगा? इस महीने का टारगेट सर डायरेक्टर है मेरा, ब्रांच डायरेक्टर इस मैंने आपको डायरेक्टर। बिल्कुल सर, इस महीने ब्रांच डायरेक्टर क्वालिफाई है। और आप अपने टीम में भी इसी तरह भरोसा जगाओगे और आप जितने भी न्यू कमर थे लास्ट मंथ के उनको आप 8% का टारगेट दीजिए। 5-6 लोगों को बिल्कुल सर, मैं अपने सारे टीम को जी मैं अपने सारे टीम को स्ट्रक्चर वाइज काम करने के लिए बता रहा हूँ कि किस स्ट्रक्चर पे काम करो, किस तरह से ग्रो होगा। और उनको भी सेम अपने जैसे ही गाइड कर रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जितना नॉलेज मुझे हो या जिस हिसाब से मैं अपनी टीम को ड्राइव कर सकता हूँ वैसे आने वाले टाइम में वो भी अपनी टीम्स को ड्राइव करे। बाकी आप लोगों का सपोर्ट है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे कि मतलब कभी मुझे कुछ नहीं आता था और आज विशाल सर हैं, दीपक सर हैं और कहीं भी कभी जरूरत पड़ता है। इवन मैंने आपको कल रात में 12 बजे के लगभग कॉल किया था तो यू पिक अप द कॉल, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और उस टाइम मेरी हेल्प किया। थैंक यू सो मच। आप लकी थे। नॉर्मली मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। थैंक यू। क्योंकि पता है मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि आंख बंद किया मोबाइल ऑन करके तो पता नहीं कितने सारे कॉल आ जाएंगे। तो 12 बजे मैं सोने से पहले मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ। थैंक यू। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप सभी का वेलकम है वेलकम सिस्टम में। मैं सभी के लिए हूँ और सभी के लिए बराबर हूँ। इसमें मैं सभी का ग्रोथ बराबर चाहता हूँ और ऐसा नहीं कि कोई आगे या कोई पीछे, सब साथ आगे बढ़ेंगे और हम सबका मर्सिडीज आएगा, हम सबका बड़े-बड़े इनकम आएगा और हम सब इस बिजनेस में सबसे बड़े ग्रुप के रूप में नाम आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो विनर ग्रुप है वो एक यूनिक ग्रुप में पहचाना जाए। इसी कारण मैंने हर जगह नाम को डाला है। आप इस नाम को फेमस करिए एंड जितने ज्यादा गेस्ट को इनवाइट कर सके। मेरा एक ड्रीम है कि हमारा जो जीएसटी है उसमें 1000 लोग आके बैठेंगे। तो 1000 लोग तभी आएंगे जब आप लोग 10-10 लोग लाने की भी कोशिश करेंगे। श्योर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अलका कुछ कहना चाहती हो? अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरे ना एक गेस्ट आए हैं, शुभम नाम है उनका। शुभम मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। शुभम दिख नहीं रहा है मुझे। सर शायद उन्होंने नाम नहीं डाल रखा है नंबर से उनका। हाँ तो उनको हैंड रेज करने के लिए बोलिए। ठीक है शुभम, आप ना हैंड रेज कर दीजिए, उसके बाद अनम्यूट कर देंगे सर आपको। तो आप आ जाइए, बताइए आज का प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा। शुभम का जब हैंड रेज होगा तो मैं उनको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। आप उनसे तो फोन करके पूछिएगा। ठीक है। हाँ अंकुर हेलो। बताइए, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, वन मोर थिंग, मेरा मतलब एक जो ज्वाइनिंग है सऊदी अरबिया के साइड, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, जुबैल करके कुछ एरिया है, ठीक है। तो उधर की ज्वाइनिंग है, उसको मैं अगर अपलाइन आईडी तो सेम डालूंगा लेकिन सऊदी अरबिया सेलेक्ट करने के बाद स्टेट में अगर मैं पिन कोड डाल रहा हूँ तो 5 डिजिट का ही पिन कोड वहाँ का है, मैंने कंफर्म किया है जो है।
उनसे, लेकिन यहाँ पे इनवैलिड पिन कोड बता रहा है, इनवैलिड पिन कोड शो कर रहा है सर। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका। अमीना हाँ फातिमा, हाँ गुड ठीक है मॉर्निंग। जी, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही? हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर। सर, आवाज आ रही है आप। हाँ, good morning everyone. My name is Amina Fatima. I am from Hyderabad. By professional, I am a teacher. मुझे वेस्टेज में आए हुए 1 मंथ हो चुका है एंड मैंने 8% तक अचीव किया है। सर आज का प्रेजेंटेशन वंडरफुल था। जो इंट्रोडक्शन अलका ने दिया वो ऑसम था एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो उनका एक्सपीरियंस था, जो भी उनका टैलेंट था, जो उनके अंदर स्किल्स है, जो उन्होंने बताया, शेयर किया, बहुत 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 अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। हर बार अलका ना बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते, कुछ ना कुछ अच्छे से टॉपिक लेके आते हम सब के लिए। बहुत आउटस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा समझाया अलका ने। थैंक यू सर। और आपका इस महीने का टारगेट है अमीना? जी सर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना सर मेरा टारगेट है इस मंथ का। इस महीने ब्रॉन्ज एक्टर के लिए आपको 4500 पॉइंट वैल्यू का वर्क करना है। तो आप डेली आप सुबह उठ के 4500 पॉइंट वैल्यू, दोपहर को जब आप खाना खाएंगे तो 4500 पॉइंट वैल्यू, हमेशा आपको यही टारगेट को याद रखना है। ओके सर। एंड मैं शोभा मैम जैसा बोले थे ना कि हमें लिख के रखना है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो मैं पूरा प्लान बना रही हूँ कि मुझे कैसा आएगा ये सब। तो बहुत बढ़िया। और आप जी सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। को कितना कितना टारगेट पूरा करना है अमीना? हाँ सर। हाँ, आप 4500 करेंगे कंप्लीट। और आप कोशिश करिए कि तानिया को भी डायरेक्टर बनाने की। या सर श्योर, हम लोग नेक्स्ट मंथ में मेरे डायरेक्टर बनने के बाद दूसरे दिन सानिया एंड जबीन डायरेक्टर बन जाएंगे सर, ये श्योर है। थैंक यू सो मच सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम निशा श्रीवास्तव है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ। सर मैंने अपने न्यू पर्सन को इनवाइट किया है सर, कृष्णा श्रीवास्तव। सर उन्होंने वेस्टेज ज्वाइन तो नहीं करा है, मतलब 6 महीने से मैं कह रही हूँ, प्लस मैं किसी तरह से उनको लेके आई हूँ इस मीटिंग में। सर मैं चाहूंगी सर मतलब उनसे बात करें आप। जरूर जरूर मैं बात करूंगा। जी, कृष्णा श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग। सर मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम देखा आपने सर? कृष्णा जी, आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो दोपहर को 2 बजे हम लोगों को बताते हैं काम कैसे करना है एंड रात को 9 बजे हम बिजनेस प्लान देते हैं। सर इनसे कहिए तो कि आज ज्वाइन आप- करें। वो हो जाएगा। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एक बार कॉल करिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अभी काफी टाइम से कह रही हूँ। वैसे में भी जॉइनिंग है और आप अपने चॉइस के हिसाब से आप कभी भी आप अपने प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और आज रात को 9 बजे के प्रोग्राम में सेम मीटिंग में आइएगा, ठीक है? ओके सर, ओके। हाँ, रात को मिलते हैं और मेरा नंबर मैडम से लेकर आप एक बार कॉल करिएगा। ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अंकुर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, वो एक्चुअली मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि जो जुबैल जो है एआई जुबैल सऊदी अरबिया में जो स्क्रिप्ट है, तो वहाँ पे पिन कोड जो है 5 डिजिट का है, लेकिन वो मैं अगर डाल रहा हूँ तो इनवैलिड बता रहा है सर। और ऊपर हाँ, से कोई सऊदी बात नहीं। हाँ, मैं आपको यही बोला था कि प्रोग्राम खत्म होने दीजिए तो मैं भी चेक कर लेता हूँ और फिर आपको सारा डिटेल। अच्छा अच्छा ठीक है। एक्चुअली आपकी वॉइस आ नहीं रही। ठीक है, प्रोग्राम
प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं आपको सारा डिटेल भेजता हूँ कैसे करना। ठीक है ओके सर, थैंक यू। हाँ अन्नू गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार जी गुड मॉर्निंग। देवी कुमारी, इसके पास भी अनम्यूट का ऑप्शन है। हाँ अशोक गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर बहुत ही बढ़िया मैम ने प्रेजेंटेशन दिया। मेरा नाम अशोक है, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। बाय प्रोफेशन आई एम ए बैंकर। अभी फिलहाल लॉकडाउन में तो आप समझ ही रहे हैं, और इस बिजनेस को 2 साल पहले स्टार्ट किया था सर। हेल्थ से रिलेटेड इशू हो गया था। अभी फिलहाल मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, और इस बिजनेस में मुझे 6000 प्लस इनकम आ रही है। और सर मुझे रियली में हम सबको प्राउड है सर आप पे, कि सर आप इतना बिजी होते हुए अपना कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपने मीटिंग को कंटिन्यू रखा सर। रियली में सर जितनी तारीफ आपकी कर रहे सर, रियली में कम है। बहुत रियली में हमें नहीं लगता कि ऐसा लीडर हमें कहीं और मिलेगा सर। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अशोक, और आप मिशन बड़ा लेके चलिए, जितना बड़ा मिशन लेंगे उतनी बड़ी मतलब सक्सेस मिलती है। चांद की तरफ देखोगे तो फिर खजूर पर तो जरूर पहुंच जाओगे, कहा जाता है। तो लंबा टारगेट आप सारे लोग लीजिए, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एक एक करके आ सकते हैं। राजीव कुमार जी अनम्यूट होके आइए। लक्ष्मी सर आप अनम्यूट होके आइए। हाँ सर गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ राजीव जी बताइए, आप अपने बारे में बताइए। हाँ सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और प्रोफेशन से मैकेनिक हूँ। इस महीने को सीखते हुए 5 महीने हो चुके हैं, और मेरा लेवल जो है ब्राउन डायरेक्टर है, और अगला जो है मेरा सिल्वर डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई कर रहा हूँ। थैंक यू इश्यू है। इस महीने सिल्वर करेंगे ना आप? जी सर, सिल्वर सर। हाँ तो सिल्वर क्वालिफाई करने के लिए आप अगर पुराना अगर कोई लाइन है और हाँ जी 20% हुआ पर है। हाँ जी सर 20% है तो 2001 वहां से करना है, और आपको साइड से 1801। जी सर थैंक यू सर, थैंक यू। परशुराम जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। मेरा नाम परशुराम प्रेती है सर। मैं आर्मी में 17 इयर्स सर्विस कर और कुछ क्या नेगेटिव हो जाते हैं तो उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलना सर सारा काम आप खुद करने की कोशिश मत करिए, तो समझाना मुश्किल नहीं होता है। ये एक टीम वर्क है। जो जैसा लोग है उसको वैसे ही लोगों से कनेक्ट कर दीजिए। अगर कोई एयरफोर्स का लोग है तो मेरे से कनेक्ट कर दीजिए, या तिलक से कनेक्ट कर दीजिए। आर्मी से है तो आप डायरेक्ट खुद हैंडल करिए, और कोई हाउस वाइफ है तो अपनी वाइफ से कनेक्ट कराइए या मेरी वाइफ से कनेक्ट कराइए, और ये एक दूसरे का हेल्प लेके आगे बढ़ेंगे तो आपका ग्रोथ फास्ट होगा। इस महीने आपको सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, ठीक है? थैंक यू। देवी कुमारी की अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली हैदराबाद से बोल रही हूँ। ओके, आपको इनवाइट नहीं किया था मैं? सॉरी सर। हाँ आपकी ज्वाइनिंग हो गई है वैक्सीन में मैडम? जी सर, मैं रावत नाम से ही करनी करवाई है, रावत रेड्डी के नाम से, और मैं उनकी डॉक्टर बोल रही हूँ। तो वो काम नहीं कर पा रही, तो मतलब मैं ही हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी बहुत। बहुत बढ़िया है, आप डायरेक्ट लीजिए जैसे अभी चल रहा है। जी सर, बट आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है। वो क्लियर की है, और कितना अच्छा पार्टिसिपेट करिए। रात को 9 PM में हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन रहेगा, उसको देखने के लिए आइए, ठीक है? ठीक है सर। हीरा सागर जी गुड मॉर्निंग। हीरा सागर जी आवाज आ रही है? हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ
हाँ, आप अपने बारे में बताइए टीम में। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम हीरा सागर है, मैं दिल्ली से हूँ और बिजनेस को अभी सीखते हुए लास्ट 4 मंथ हो गए हैं। और अभी मेरा जो फर्स्ट इनकम था 30 रुपीज था, हाईएस्ट इनकम 7,500 प्लस है। आज का प्रेजेंटेशन सर बहुत अच्छा लगा मुझे। अलका मैडम ने जो डिटेल में बताया काफी कुछ इसमें कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सीखते हुए हम आगे जा सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और यही बेसिक्स होते हैं सर, अगर इनको हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करें तो हम अच्छा खासा नेटवर्क बना सकते हैं। तो सर मुझे काफी अच्छा लगा। और मेरी टीम से भी सर आज 1-2 लोग आए हुए हैं, मंजीत जी आए हुए हैं सर, और वो भी सर आज सीख, मैंने को बताया था कल रात में, तो काफी वो भी इंटरेस्टेड हैं और काम कर रहे हैं हमारे साथ तरीके से, तो वो भी सीख के काम करने में इंटरेस्टेड है सर। बहुत बढ़िया। अब क्या है, रात के प्रोग्राम में भी हम थोड़ा ट्रेनिंग डाल देंगे कि बहुत सारे लोग जो रात को आते हैं वो सुबह नहीं आ पाते हैं। और बढ़िया है, आप टीम को डेवलप करिए, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा और मिशन डायमंड लेके चलिए और इस महीने आप अपना क्वालिफाई करिए। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम यहाँ फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सारे लोग अनम्यूट होके थैंक यू बोल के और रात के प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम गेस्ट को लेकर आइए।